हाय एवरीवन, आज मैं इतना बढ़िया सा आप सभी के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी कभी भी नहीं होगी। और ये कोई आटा नहीं है और ना ही सूजी का बना है ना मैदा का बना है। इसमें दूध भी नहीं डाला है, चीनी भी नहीं डाला है और हाँ, इसमें खजूर भी मैंने नहीं डाला है, ना ही कंडेंस्ड मिल्क का, ना ही कॉर्नफ्लोर का और ना ही बेसन का। तो आखिर ये बना कैसे है? ये इतना डिलीशियस लगता है कि मैं क्या बताऊं। खासकर जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको अगर आप इस तरीके से बना कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से क्रीमी जेली जैसा बनकर तैयार होता है। माउथ में जाते के साथ एकदम मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। और हेल्दी तो एकदम सुपर 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 वाली हेल्दी है। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा सॉफ्ट क्रीमी सा बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो आप अपने घर में इस तरीके से ज़रूर बनाएं। देखिए कितना बढ़िया सा है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन का घंटी भी बजा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक कटोरी, मीडियम कटोरी था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, उससे एक कटोरी मैंने यहाँ पे रागी को फूलने के लिए डाल दिया। देखने में ये लग रहा है ना कि ये सरसों दाना है, पर रागी ऐसा ही होता है, सरसों जैसा रागी दिखता है। तो इसे 12 घंटे के लिए मैंने फुला लिया है। रात को मैंने डाल दिया था फूलने के लिए और एक मुट्ठी मैंने रोगन बादाम भी डाल दिया था रात में फूलने के लिए। दोनों काफ़ी बढ़िया से फूल चुके हैं। तो अब रोगन बादाम का छिलका हटा देंगे, बहुत ज़रूरी है इसका छिलका हटा कर। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे बादाम का छिलका उतार लेना है। देखिए इस तरीके से। अब मिक्सी जार लेंगे और रागी को इसमें डालेंगे। अभी आपको पानी नहीं डालना है, सिर्फ रागी डालेंगे, रागी दाना को। दोस्तों रागी को बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे इसे ही मरुआ कहते हैं। इसका जब आटा बना दिया जाता है तो मरुआ का आटा हो जाता है और इसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। तो चलिए उसी मिक्सी जार में मैंने रागी को भी डाल दिया और छिलका उतारा हुआ बादाम को भी डाल दिया और बिना पानी डाले हुए इस तरीके से आपको पेस्ट बना लेना है। जब पेस्ट बन जाए तो थोड़ा पानी डालेंगे, करीब आधा कप, और थोड़ा सा और मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद फिर से इसे ढक्कन लगाकर अच्छा सा पेस्ट बना लीजिएगा। अभी ये बहुत ही दरदरा है तो थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए अब बिल्कुल ही अच्छा सा ये पेस्ट बनकर तैयार है, लिक्विड जैसा, और सारा का सारा काफ़ी बढ़िया सा ये पीस चुका है। तो इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। टोटल मैं 1 गिलास पानी डालूंगी इसमें। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना सही से आपका नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से ये पतला है, बिल्कुल देखिए पतला सा ये बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे छान लेंगे। तो बहुत ही बारीक चाय छन्नी वाले जाली से आपको छान लेना है। अगर बहुत बारीक नहीं है आपके पास तो आप कॉटन का कपड़ा से भी छान सकते हैं। और इस तरीके से आपको सारा का सारा छान लेना है। रागी के जितने भी छिलके हैं उसे अलग कर लीजिए छान कर। काफ़ी दबा दबा कर अच्छे से इसका सारा का सारा पानी निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो देखिए सभी को मैंने इसे छान लिया है और इस तरीके से ये पतला सा दूध जैसा बिल्कुल देखने को लग रहा है। ये बिल्कुल लग रहा है कि ये दूध है। तो चलिए इसे फिर से दोबारा छानेंगे। सारा का सारा 2 से 3 बार आपको इसी तरीके से छान लेना है और जितना हो सके रागी का जो छिलका है बीज का उसे निकाल लेना है आपको।
टोटल मैंने इसे 4 बार छान लिया है और जितना हो सके आप इसे छान लीजिएगा। तो देखिए अब 4 बार छानने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जो हमने छिलका को अलग किया है इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसे आटा में गूंद कर आप इसका रोटी बना लीजिएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ये फाइबर से भरपूर है। सारा का सारा ये छिलका फाइबर ही होता है, आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल मत फेंकिएगा। तो चलिए जो हमने छान लिया था ना इसका पेस्ट, उसमें डालेंगे यहाँ पे गुड़। मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गुड़ डाला है और गुड़ को हमेशा क्रश करके डालिएगा, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करके डालिएगा। इससे काफ़ी बढ़िया से घुलेगा। और डालने के बाद बहुत अच्छे से इसे मिला लीजिएगा, घोल लीजिएगा और घोलने के बाद फिर से इसे छान लीजिएगा ताकि बड़ा बड़ा जो टुकड़ा हो गुड़ का वो निकल जाए और गुड़ में छोटे मोटे कंकर होते हैं वो भी इसे निकाल कर हटा लेना होता है। गुड़ को हमने डालकर काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब पैन में या फिर कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पे आपको इसे डालकर और चलाते जाना है। और हाँ दोस्तों, पैन में अगर आप बनाएं या फिर कढ़ाई में बनाएं तो कोई भी पानी और घी का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं डाला है अभी तक, लेकिन आंच बिल्कुल धीमा रखिएगा शुरू शुरू में, फिर बाद में आप मीडियम कर सकते हैं। तो कब मीडियम करेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो हल्का हल्का से इस तरीके से गुठलियाँ जब पड़ने लग जाए, पकने लग जाए, तब आप मीडियम आंच कर सकते हैं। लेकिन लगातार इसे चलाइएगा, चलाने में कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी चलाना छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएगा और सही नहीं बन पाएगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ रागी का ही पानी डाला है और कुछ भी इसमें नहीं डाला है। जो गुड़ हमने मिलाकर रख लिया था वो वाली रागी का पानी, इसे ही धीमी धीमी आंच पर पकाते जाना है, लगातार चलाते जाना है। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इस तरीके से ये गाढ़ा सा पेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम का प्रोसेस और आपको तेज़ कर देना है चलाने का, और फास्ट में आपको चलाना है। और जैसे इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तब आप यहाँ पे इसमें 1 से 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसे लगातार चलाइएगा। पकाते हुए काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है और अब ये बड़े बड़े इसमें बबल्स उठ रहे हैं और ये अब बिल्कुल ही चिकना और जेली जैसा दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है कलर। तो अब गैस ऑफ करेंगे और इस तरीके से गाढ़ा सा कंसिस्टेंसी है। तो अब इसे गैस ऑफ करके आंच से उतार लेंगे और इसे कोई भी कंटेनर में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें डाल दिया है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई भी थाली या प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से इस पेस्ट को डालकर सेट कर सकते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से टैप कर लीजिएगा ताकि अंदर में एयर बबल्स ना उठे, बहुत ही अच्छा सा सेट हो जाए। थोड़ा कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी में फिंगर को डुबोते हुए अच्छे से इसे सेट करेंगे ताकि इक्वली अच्छे से ये सेट हो जाए। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तब इसे कट करेंगे। 10 मिनट हो गया है और ये देखिए बिल्कुल ही हाथों में ये चिपक नहीं रहा है। तो इसे अब काट लेंगे। आप अपने मन अनुसार इसे काटिएगा, छोटा बड़ा साइज में। काटने के बाद फिर से आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा हमारा हो चुका है।
अब इसे पलटते हैं और पलटने के बाद इसमें जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी अब निकाल लेंगे। तो बटर पेपर हमने निकाल लिया है, फिर से इसे पलटते हैं, इसे अब सीधा करेंगे। तो ये सीधा हो चुका है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा कैल्शियम और आयरन से भरपूर हमारा रागी का जेली वाला बर्फी बनकर तैयार है। और ये जो बर्फी होता है साउथ में कई कई जगहों पर इसका प्रसाद भी मिलता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर खाएं और छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा परफेक्ट बनकर तैयार है। इसे और भी पतला कर सकते हैं, इसे 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। ये थोड़ा मोटा हो गया है, तो आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसा दिखे तो इस तरीके से आप पतला कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना बनाना आसान है और कितना हेल्दी वे में ये बनाया गया है। बिल्कुल ही हेल्दी है, 100% हेल्दी है। तो आप भी घरों में इस तरीके से ज़रूर बनाएं। और हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।